मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं, इस्लामाबाद मार्च, और सारे पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे। एक अवाम का समुंदर इस्लामाबाद में आएगा। कैबिनेट में 60% लोग जमानत पे हैं, FIA और NAB में इनके करप्शन के केस हैं। इमरान खान का मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, अवाम का समंदर इस्लामाबाद में जमा होगा। कॉल इसलिए दे रहे हैं कि हमारे मुल्क की तौहीन की गई। PTI कोर कमेटी इजलास में इस्लामाबाद मार्च का फैसला किया गया। हम पर करप्ट तरीन लोगों को मुसल्लत किया गया है। जो प्राइम मिनिस्टर बना है उसे क्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है। मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्दे दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा हमजा शहबाज पंजाब के नए वजीर आला बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने उनसे हल्फ लिया। विफाकी वुज़रा मरियम नवाज और ब्यूरोक्रेट्स समेत अहम शख्सियात की तकरीब में शिरकत। लीगी कायद नवाज शरीफ, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर की मुबारकबाद। हमजा शहबाज की ऐवान वजीर आला आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बतौर वजीर आला ओहदे का नोटिफिकेशन भी जारी। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार को डी नोटिफाई कर दिया गया। वज़ारत आला को मनसब नहीं समझता, ओहदा अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करूंगा। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हलफ उठाने के बाद ऐलान। कहा, अवाम के मसाइल का मुकम्मल एहसास है। इनका पल पल अवामी खिदमत के लिए वक्फ होगा। हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ PTI के इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत 2 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी। फाइल चीफ जस्टिस को लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। समाअत के लिए 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश। बेंच ने अपील पर मुतालिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब हलफ बर्दारी की इजाजत नहीं दी। गुंडों के जोर पर तकरीब का इनकाद मुजरिमाना फेल है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का ट्वीट। गवर्नर ने स्पीकर पंजाब को खत भी लिखा। कहा, उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा वजीर आजम के नाम दिया जो आईनी तौर पर गलत है। इस्तीफा इनके आर्टिकल 130 के तकाजे पूरे नहीं करता। अगर इमरान खान नहीं है तो फिर आप भी नहीं है सिलेक्टेड। ये हमें कहते थे आपकी शक्ल से लोगों को नफरत है। हमजा शहबाज साहब, इस मुल्क में जो खेल खेला जाने वाला है, अगर आप समझते हैं आप भी ट्रैप हो गए। मुल्क की सियासी सूरत हाल को शदीद खतरात हैं। मुनहरिफ अरकान डिसक्वालीफाई हो गए तो इनके एक बहरान पैदा हो जाएगा। शेख रशीद की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जो खेल खेला जा रहा है, हमजा शहबाज भी ट्रैप हो गए। अगर इमरान खान नहीं तो फिर आप भी नहीं होंगे। ये हमें सेलेक्टेड कहते थे, आप इनको लोग इम्पोर्टेड हुकूमत कह रहे हैं। मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। उबूरी जमानत पर मतलूब शख्स ने गवर्नर हाउस के ग्राउंड पर कब्जा किया। पुलिस की मदद से मेहमान गैलरी से खुद साख्ता इंतखाब कराया। इस अमल को कौन मानेगा? साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का हमजा शहबाज के हलफ उठाने पर रद्द अमल। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। इस फितने को जल्द अपनी जगह पहुंचाने से मुल्क को फायदा होगा। मस्जिद नबवी में अफसोसनाक वाकया मनसूबाबंदी के साथ किया गया। उनका कहना था कि जितने बड़े चैलेंजेस हैं उतना ही बड़ा इरादा है। शहबाज शरीफ अपनी सलाहियतों की बदौलत बहुत जल्द चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। एक जगह पे हम सारी रात हमारे बुकला खड़े रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई, कोई अदालत नहीं खुली। ये इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ा नहीं है, ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है। कैंडिडेट तो मैं था, कैंडिडेट को उठा के तो इन्होंने मारा। रात हमारे वकला दरखास्त लेकर खड़े रहे, कोई अदालत नहीं लगी। वजीर आला का इलेक्शन मुतनाज़े नहीं बल्कि हुआ ही नहीं।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गवर्नर के साथ जो हुआ सदर चुप नहीं रहेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अलग अलग खुतूब तहरीर कर दिए। सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ से फौरी कार्रवाई की सिफारिश की दरखास्त। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जमहूरियत को लाहक खतरे की तहकीकात का मुतालिबा। लिखा, अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सफीर से बाज़ाबता मुलाकात की। मुरासले के मंदरजात में साजिश के आसार नुमाया हैं। चीफ जस्टिस बैरूनी साजिश पर मुश्तमिल मंदरजात का जायजा लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सआदत भी हासिल की। वफ्द के लिए काबा शरीफ के दरवाजे खुसूसी तौर पर खोले गए। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पुरतपाक इस्तकबाल पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। वज़ीर आज़म जद्दा से मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए। वज़ीर आज़म की अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर पीर 2 मई को होगी। चांद दिखाई देने के हवाले से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए कल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा। मदीना मुनव्वरा के वाक़े के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन की इमरान खान मुखालिफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान ने सियासी रिवायात का जनाजा निकाल दिया है। वो कुर्सी छिन जाने के बाद बौखलाहट का शिकार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ दाता दरबार पर हाजिरी। मुल्क व कौम की खुशहाली तरक्की इस्तेहकाम के लिए दुआ। राजा परवेज अशरफ मज़ार इकबाल भी गए और फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह आमद। मुलाकात में पंजाब की हुकूमत साजी के मामलात पर बातचीत। हमजा शहबाज ने सियासी ताउन करने पर जहांगीर तरीन का शुक्रिया अदा किया। उस्मान बुज़दार से प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया। काबीना इजलास के बाद उस्मान बुज़दार वापस जाने लगे तो पता चला प्रोटोकॉल अमला गायब था। उस्मान बुज़दार को बगैर प्रोटोकॉल वापस लौटना पड़ा। कहा, अपना प्रोटोकॉल खुद वापस भेजा है। हमजा शहबाज के हल्फ उठाने के बाद पंजाब पुलिस में तकर्रुर और तबादले। डीपीओ बहावल नगर जफर बुज़दार को एसडी बना दिया गया। जफर बुज़दार साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी अजीज हैं। नौशहरा की ऑयल डिपो में खौफनाक आग भड़क उठी। 100 के करीब ऑयल टैंकर लपेट में आ गए। रिहायशी इलाके को खाली करा लिया गया। दर्जनों फायर ब्रिगेड गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 15 रोज के लिए कीमतें बरकरार रहेंगी। वजारत खजाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। अगले हफ्ते हमें 45 टन ऑयल आने की तवक्को है। मई में हमने वाफिर मिकदार में ऑयल का बंदोबस्त कर लिया। पाकिस्तान में 5800 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत बंद पड़ी है। वजीर पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अजाब इमरानी ने ना डीजल सप्लाई किया और ना अदायगी की। कुछ पावर प्लांट को उस दौर में प्लांट साफ करने की इजाजत दी गई। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। हुकूमती इदारे गिरां फरोशों के खिलाफ जुर्माने तक महदूद हैं।
ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، مہنگائی کے ستائے شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم کی ملاقات، اسلامی ملکوں کے درمیان تعاون اور خطے میں امن کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا اسلامی تعاون تنظیم مسئلہ کشمیر کے دیرپا حل کے لیے سفارتی کوششیں کرے، اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں۔ میٹھی عید کے موقع پر قیدیوں کی سزا میں 90 دن کی کمی، اطلاع قتل، ریاست مخالف ڈکیتی، اغوا، دہشت گردی کے ملزمان پر نہیں ہوگا، نوٹیفیکیشن چاروں صوبوں گلگت بلتستان حکومت کو ارسال۔ عید الفطر پر ریلوے مسافروں کے لیے بڑی خوشخبری، پاکستان ریلوے کا 3 روز کے لیے ٹکٹ پر 30% رعایت دینے کا اعلان، سر سید ایکسپریس پر 2 مئی کے لیے ٹکٹ میں 40% کمی ہوگی۔ بھارتی پنجاب میں آزادی کی تحریک زور پکڑنے لگی، پٹیالہ میں آزاد خالصتان کے حق میں نعرے بلند، سکھوں کی ریلی پر RSS کے انتہا پسندوں کا حملہ، متعدد افراد زخمی، پٹیالہ میں ہنگامی صورتحال، کرفیو نافذ، انٹرنیٹ فون سروس بھی بند۔